जो क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो दर्शक क्षमता के लिहाज से, वहां पर अगर आपको 100वां टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलता है तो ये बहुत ही यादगार लम्हा ना सिर्फ उस खिलाड़ी के लिए बल्कि भारत के लिए भी, दुनिया भर के लिए भी। और ये बात कर रहा हूं मैं ईशांत शर्मा की। जी हां, 99 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 99 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल मिलाकर 302 विकेट चटकाए हैं। हालांकि ये प्रदर्शन जो है, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कोई बहुत अद्भुत या बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग या हैरत अंगेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो टीम की जरूरत को हमेशा पूरी करते हैं। और पिछले 2 साल में उनका प्रदर्शन दुनिया के किसी भी आला दर्जे के तेज गेंदबाज से बेहतर रहा है। इन 2-3 साल में ईशांत शर्मा जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे वो और ज्यादा पॉलिश्ड हो रहे हैं, वैसे उनका प्रदर्शन बहुत ही चमकदार होता जा रहा है। अब आप चेन्नई टेस्ट, जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच था जो चेन्नई में ही खेला गया, उसको याद कीजिए। उसका चौथा दिन था और चौथे दिन 35वां ओवर पारी का, और उस पारी के 35वें ओवर में जब उनको नए स्पेल में गेंदबाजी दी गई तो जो रूट उनके सामने थे और उन्होंने जिस तरह से गेंद फेंकी, उनकी अंदर की तरफ आई, गुड लेंथ से अंदर की तरफ आई, उनकी इन स्विंग गेंद थी और उस पर वो फील्ड जो है पूरी तरह से लेग साइड की लगा रखी थी कप्तान विराट कोहली ने, लेकिन जो रूट ने पॉइंट की दिशा में उसे खेला। दूसरी गेंद वो भी उसी स्पॉट पर, यानी लेग स्टंप पर टिप्पा पड़ के अंदर की तरफ आई, इस पर भी जो रूट जो है उसे पॉइंट दिशा में खेलने में कामयाब रहे। ऐसे ही तीसरी गेंद के साथ हुआ, ऐसा ही चौथी गेंद के साथ हुआ और ऐसा ही 5वीं गेंद के साथ हुआ। यानी दोनों में बहुत ही जबरदस्त टेम्परामेंट और शायद दोनों एक दूसरे की गलती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ईशांत शर्मा ने छठी गेंद में अपनी अपर स्टोरी का यानी सूझबूझ का बहुत अच्छा परिचय दिया और गेंद की जो सीम थी उसको उन्होंने फाइन लेग की दिशा की ओर रखा और उन्होंने देखते ही देखते गेंद जो है रिवर्स स्विंग कर दी, जिस पर बोल्ड हो गए जो रूट, वो गच्चा खा गए। और जो रूट जैसा खिलाड़ी जो दुनिया के 3-4-4-5 टॉप बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाता हो, जगह रखता हो, और जिसने डबल सेंचुरी बनाई थी पिछले दिनों भारत के खिलाफ पहली क्रिकेट टेस्ट मैच में, जो श्रीलंका से डबल सेंचुरी बनाकर यहां लौटा था, जबरदस्त फॉर्म में था, उसको ईशांत शर्मा ने गलती करने के लिए मजबूर कर दिया और उनकी रिवर्स स्विंग उनको आउट करने के लिए काफी थी। तो इस तरह से ईशांत शर्मा शायद उतना बड़ा नाम दुनिया के क्रिकेट के मैप पर शायद इसलिए भी नहीं बन पाया, हालांकि क्षमताएं और टीम की जरूरत को उसने हमेशा पूरा किया है। चाहे आप ब्रिस्टाउन टेस्ट देखिए जहां उन्होंने 10 विकेट चटकाए, लेकिन टीम जीत नहीं पाई, इसलिए वो बहुत हाईलाइट नहीं हो पाए, मैच ड्रॉ हो गया था। इसके अलावा आप देखेंगे बर्मिंघम का टेस्ट जहां उन्होंने 6 विकेट चटकाए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी थी, लेकिन भारतीय टीम वो मैच हार गई, अकेले पड़ गए थे ईशांत शर्मा। इसी तरह ऑकलैंड का टेस्ट याद कीजिए 2014 का, जहां उन्होंने 9 विकेट चटकाए, उसमें भी टीम इंडिया जीत नहीं पाई थी। इसलिए ईशांत शर्मा का प्रदर्शन कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया। लेकिन लॉर्ड्स का टेस्ट याद कीजिए जिसमें भुवनेश्वर कुमार चमके, पहली पारी में 6 विकेट उन्होंने चटकाए, ईशांत शर्मा को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरी पारी में ईशांत शर्मा बहुत ही खतरनाक गेंदबाज साबित हुए। उनकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज ने एक तरह से कहर बरपा दिया और उन्होंने 7 विकेट चटकाए और भारत को मैच जिताया लॉर्ड्स के मैदान पर। और उससे पहले आपको 2008 में, आपको याद दिला दें कि 2007 में इसका डेब्यू हुआ इस खिलाड़ी का, और 2008 में ही पर्थ की दुनिया की सबसे तेज विकेटों में उसको गिना जाता है और वहां पर विकेट बहुत ज्यादा नहीं मिले उन्हें, लेकिन जीत की आधारशिला ईशांत शर्मा ने ही रखी। भारत को उन्होंने 3 विकेट चटकाए, पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 1, और दोनों पारियों में उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का विकेट लिया। और इतना ही नहीं, पहली पारी में उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के साथ साथ माइकल क्लार्क, जो कि टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी भी बना चुके हैं, उनका विकेट चटकाया। यानी एक तरह से जीत की आधारशिला या उसकी पटकथा लिखने का काम ईशांत शर्मा ने ही किया। तो ये कुछ खूबियां हैं और ईशांत शर्मा उतने लकी भी नहीं रहे कि जिस तरह से रोहित शर्मा से लेकर तमाम ऐसे खिलाड़ियों को कई बार खराब प्रदर्शन के बावजूद या औसत दर्जे के प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया में निरंतर जगह मिलती रही, इस खिलाड़ी को निरंतर जगह नहीं मिली। इंजरीज इस पर भारी पड़ी और जिसकी वजह से कई बार आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद, जब पहला टेस्ट मैच आप देख लीजिए जब वो खेले हैं, उसके बाद अगले 5 टेस्ट मैचों में इनको बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो जब आपको इतने ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलता है तो आप पर कहीं ना कहीं एक दबाव भी होता है, लेकिन बिना किसी दबाव के लगातार आगे वो बढ़ते चले गए। और अगर आप देखेंगे पहले 33 टेस्ट मैचों में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, उनका औसत भी बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक गैप आया, लेकिन फिर 67वें टेस्ट से लेकर 99वें टेस्ट तक
उनके प्रदर्शन में बहुत ही हैरत अंगेज सुधार देखने को मिला और इस दौरान जो है उनका जो एवरेज था वो 23.42 का हो गया, जो बहुत अच्छा माना जाता है। और 2016 के बाद देखें तो 22.91 का औसत, और 2018 जनवरी 2018 के बाद से अगर हम देखें तो उनका औसत है 19.34 का, जो दुनिया में इस वक्त तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज जो हैं जेम्स एंडरसन के औसत से भी बेहतर है ईशांत शर्मा का प्रदर्शन। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा उनके करियर का, वैसे वैसे उनके खेल में सुधार होता चला गया। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब वो खराब गेंदों से बचने लग गए हैं। जैसे उमेश यादव अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन एक या दो गेंदें उनकी बहुत ही खराब होती हैं, जिसकी वजह से उनका एक जो दबाव बनाते हैं ना, वो दबाव जो है वो हल्का पड़ जाता है। लेकिन ईशांत शर्मा लगातार दबाव बनाते हैं, ये उनके खेल की सबसे बड़ी खूबी है। और मुझे लगता है कि ससेक्स काउंटी की तरफ से जब वो खेला करते थे तो वहीं पर ही जेसन गिलेस्पी हुआ करते थे, और उनसे उन्होंने फुलर लेंथ की गेंदबाजी करनी सीखी, और उन्हीं से उन्होंने जो है गेंद को जो हिट करने की जो प्रवृत्ति थी, पिच करके जो हिट किया करते थे, वो भी उन्होंने जेसन गिलेस्पी से ही सीखी, जिसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। और अगर आप उनका एक्शन देखेंगे बहुत ही स्मूथ है उनका। अगर आप एक्शन के साथ साथ वो देखेंगे, बैलेंस देखेंगे, वो बहुत अच्छा है। बॉडी बहुत ही उनकी स्टेबल रहती है, स्थिर रहती है, और एक एंगल बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी गेंदबाजी में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि जो लेफ्टी बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनको वो राउंड द विकेट आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। कोण बनाती हुई उनकी जो गेंद होती है बहुत ही कहर बरपाने वाली गेंद होती है। नहीं तो आमतौर पर देखा गया है कि ऑफ स्टंप के बहुत नजदीक से वो गेंदबाजी करते हैं, यानी ओवर द विकेट, और वो गेंदें भी उनकी बहुत ही अच्छी लाजवाब होती हैं। और फुलर लेंथ गेंद करते हैं ऐसे मौकों पर वो, और उस पर ज्यादा एजेस लगते हैं, और या फिर एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होने के भी अवसर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हाइट, पेस, मूवमेंट और उछाल, ये सारी उनमें खूबियां हैं, और इन्हीं खूबियों की बदौलत अच्छे खासे दमखम स्टेमिना की वजह से वो लंबे स्पेल तक गेंदबाजी करने का मादा रखते हैं। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से वो भारत के दूसरे तेज गेंदबाज हैं जो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। 100वां टेस्ट होगा न्यू मोटेरा में, और 302 विकेट अब तक उनके नाम है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो पिछले 2-3 साल में उनका प्रदर्शन रहा है उसी से वो दबाव बनाएंगे और उसी प्रदर्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आप क्या सोचते हैं ईशांत शर्मा की इस पूरी जर्नी के बारे में? अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।